हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक सच्चा वाक़या सुनाया। 3 आदमी सफ़र के लिए रवाना हुए। सफ़र लंबा था, उनको रात पड़ गई। सुनसान रास्ता था। रात गुजारने के लिए एक गार में दाखिल हुए। रात को आंधी, बारिश और तूफ़ान की वजह से एक पत्थर लुढ़क कर गार के दरवाजे पर आ गिरा। बड़ा पत्थर था, गार का मुंह बंद हो गया। अब परेशान हुए कि क्या करें। वज़नी पत्थर था। तीनों ने जोर लगाया लेकिन पत्थर अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। सोचा कि अब क्या करें, कोई मदद को भी नहीं आ सकता क्योंकि जंगल है, आबादी बिल्कुल नहीं है। फिर ये फैसला हुआ कि अपना अपना अमल बताएं जो महज अल्लाह की रज़ा के लिए किए हो। उन अमाल का वसीला देकर अल्लाह से दुआ मांगें, शायद पत्थर अपनी जगह से हट जाए। पहले एक आदमी ने कहा कि ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन बूढ़े थे। जब मैं बकरियां चरा कर आता, मैं दूध धोकर सबसे पहले अपनी माँ को फिर अपने बाप को पेश करता। एक दिन बकरियों के चारे की तलाश में मैं दूर निकल गया। जब वापस आया तो रात हो चुकी थी। मैंने देखा कि मेरे वालिदैन सो रहे हैं, तो मुझे ये मुनासिब नहीं लगा कि मैं उन्हें जगाऊं। लेकिन ये भी डर था कि वो भूखे सोए हैं। अगर रात को उनकी आँख खुली तो भूख उनको सताएगी, तो फिर क्या होगा। तो अल्लाह, मैं सारी रात उधर खड़ा रहा और अपने बच्चों के पास भी नहीं गया। सुबह जब फजर के टाइम उनकी आँख खुली तो मैंने वो दूध उनकी खिदमत में पेश किया। ऐ अल्लाह, मैंने ये खालिस तेरी रज़ा के लिए किया। अगर ये मेरा अमल पसंद है तो इस पत्थर को हटा दे। पत्थर अपनी जगह से हिला, लेकिन इतना रास्ता नहीं बना कि ये बाहर आ सकें। अब दूसरे की बारी थी। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे चचा की बेटी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, मर्द औरत के साथ जितनी मोहब्बत करता है, इस तरह मेरा इसकी तरफ रुझान कलब था। मैंने इसको अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कई बार कहा, लेकिन उसने कहा कि ये नहीं हो सकता। एक दिन हालात ऐसे हुए, गुर्बत, फाके और भूख ने उसको मजबूर कर दिया। उसने मुझसे मदद मांगी। मैंने उसे 120 दिनार इस शर्त पर दिए कि तुम अपना जिस्म मेरे सुपुर्द करोगे। मजबूरी से उसने कहा, ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि इसका वजूद अल्लाह के खौफ से कांप रहा था और वो मुझे कहने लगी, अल्लाह से डर, इसकी हदों को ना तोड़। इसके जिस्म की हालांकि मुझे ख्वाहिश थी, लेकिन इसके इस अल्फाज से कि अल्लाह से डर, तो अल्लाह, मैं तेरे से डर कर इसको छोड़ दिया और 120 दिनार भी उसके पास रहने दिए। तो अल्लाह, मेरे इस मख्फी अमल को तू ही जानता है, तो अगर मैंने तेरी रज़ा के लिए ऐसा किया तो इस पत्थर को हटा दे। पत्थर थोड़ा सा हट गया, लेकिन अभी भी वहाँ से गुजरना मुमकिन ना था। तो अब तीसरे ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं मज़दूरों से काम ले रहा था। मज़दूरों की मज़दूरी मैंने दे दी, लेकिन एक मज़दूर बगैर बताए चला गया। मैंने क्या किया, उसकी मज़दूरी के पैसे कारोबार में लगा दिए। कारोबार में बरकत हुई। उसकी मज़दूरी के पैसों से कारोबार फैल गया। मैंने उस पैसों में से एक पैसा भी ना लिया। एक अरसे के बाद वो वापस आया और अपनी मज़दूरी तलब की। तो मैंने कहा, ये बकरियां, ये भेड़ें, ये ऊँट और ये ग़ुलाम सब तेरे हैं। तो उसने कहा, मजाक ना कर, मेरी मज़दूरी के चंद जो लेने आया हूँ तो वो दे दो। मैंने उसे सारी सूरत हाल बताई तो वो बहुत खुश हुआ। उसने वो सब कुछ लिया और चलता बना। तो कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये अमल मैंने तुझे राज़ी करने के लिए किया था तो पत्थर को हटा दे। तो हुजूर ने फरमाया कि वो पत्थर हट गया और चलते हुए बाहर आ गए। जब अल्लाह की रज़ा के लिए काम किए हों तो मुश्किलों से निकलने के रास्ते मिलते हैं। एक रवायत में आता है, जो आसानी के वक्त अल्लाह को फरामोश नहीं करता, औखे वेले अल्लाह भी उसे फरामोश नहीं करता। मुसीबत में फंसें तो दुआ के लिए हाथ फैलाएं और अच्छे अमाल का अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करें। ज़िंदगी में ऐसा ज़ख़ीरा अमाल का जमा करें कि जब मुश्किल हो तो इन अमाल का वसीला पेश करके मुश्किलों से बच सकें। शुक्रिया।